6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका की जानिब से 10 फीट लंबा एटम बम गिराया जाता है। 1 मिनट से भी कम वक्त में बम के धमाके ने हर चीज को खत्म कर दिया। आतिशगीर तूफान ने मीलों दूर तबाही मचा दी और 1,35,000 अफराद हलाक हो गए। ये पहली मर्तबा जंग में एटमी बम का इस्तेमाल हुआ था। इस एटम बम को तबाहकुन बनाने के लिए एक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम एक कीमियाई एलिमेंट है जिसकी अलामत यू और एटम नंबर 92 है। यह 1779 में मार्टिन क्लेप्रोथ नामी एक जर्मन कीमियादार ने दरियाफ्त की। मार्टिन ने इसे पिचब्लेंड से अलग किया था। पिचब्लेंड एक मिनरल है। मार्टिन ने इस नई धातु का नाम नए दरियाफ्त शुदा सैयारे यूरेनस के नाम पर यूरान रखा। यह सैयारा महज 8 साल पहले ही दरियाफ्त हुआ था। यूरेनियम पिचब्लेंड के अलावा कार्नोटाइट और यूरेनाइट में भी मिलता है। यूरेनियम एक भारी धातु है जो कुदरती तौर पर जमीन की परत में और यहाँ तक के समुद्री पानी में भी पाई जाती है। 1 टन समुद्र के पानी में तकरीबन 3 मिलीग्राम यूरेनियम मौजूद होता है। ज्यादातर चट्टानों में 1 टन में से 2 से 4 ग्राम यूरेनियम मौजूद होता है। यूरेनियम में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 3 आइसोटोप मौजूद होते हैं। एक यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। किसी एलिमेंट के मुख्तलिफ इक़साम को आइसोटोप कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो मगर एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो। यूरेनियम में यूरेनियम 238 आइसोटोप ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो 99.2% बनता है। दूसरा आइसोटोप यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% ही पाया जाता है और यूरेनियम 234 सिर्फ 0.005% ही पाया जाता है। न्यूक्लियर बम के लिए जिस यूरेनियम के आइसोटोप की ज़रूरत होती है वो यूरेनियम 235 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यूरेनियम 238 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है तो यूरेनियम 238 को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन के लिए यूरेनियम पर न्यूट्रॉन फायर किया जाता है। न्यूट्रॉन से इंटरेक्शन के बाद यूरेनियम 235 बहुत कम वक्त के लिए यूरेनियम 236 में बदल जाता है और फिर चंद ही लम्हों में ये अनस्टेबल होकर बेरियम और क्रिप्टॉन में तकसीम हो जाता है और एनर्जी के साथ 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन छोड़ देता है और ये न्यूट्रॉन दोबारा से यूरेनियम के और एटम्स पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह एक चेन रिएक्शन चलता रहता है और यही एनर्जी न्यूक्लियर बम को ताकत देती है। अब बात करते हैं कि यूरेनियम 238 को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। दरअसल यूरेनियम 238 को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है और अगर इसको ब्रेक कर भी दिया जाए तो ब्रेक होने के बाद इससे जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो दूसरे यूरेनियम 238 को ब्रेक कर सके। इस वजह से यूरेनियम 238 चेन रिएक्शन को बरकरार नहीं रख पाएगा, जबकि यूरेनियम 235 कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन के जरिए भी ब्रेक हो जाता है और एक सस्टेनेबल चेन रिएक्शन चलता रहता है। सिर्फ 1 टन कुदरती यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट आवर बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला या 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। इस वक्त दुनिया के 59 ममालिक में तकरीबन 442 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली का तकरीबन 23% पैदा कर रहे हैं। सतह ज़मीन और समुद्र में इतना कुदरती यूरेनियम मौजूद है जो दुनिया भर की बिजली की ज़रूरत को कई सदियों तक पूरा कर सकता है। कोयला, तेल और गैस जलाने से हर साल 25 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो फिज़ा में जाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत दुनिया को गर्म करने, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। इसके बरक्स जोहरी बिजली घर की बिजली को साफ सुथरी बिजली माना जाता है। बात की जाए यूरेनियम की पैदावार की तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक
पहले नंबर पर है कजाकिस्तान, जो सालाना 21,705 टन के साथ 40.57% प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर है कनाडा, जो सालाना 7,001 टन के साथ 13.09% पैदावार करता है। और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जो सालाना 6,570 टन के साथ 12.18% प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 14वें नंबर पर है, जो सालाना 45 टन के साथ 0.08% ही पैदा करता है। ये थी यूरेनियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।